धनु राशि, आत्मसम्मान बहुत बड़ी शक्ति होती है और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर ये आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो छोटे छोटे कार्य भी करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। बात हम करने वाले हैं इसी आत्मविश्वास को मजबूत करने वाले ग्रह श्री सूर्य नारायण महाराज की और इनके विशेष परिवर्तन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, सूर्य महाराज 14 मई को वर्तमान राशि छोड़कर आपकी राशि से षष्ठम भाव में, जिस भाव को रोग, शत्रु, रिपु और ऋण बोला जाता है, इस भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि सूर्य इस भाव में आने के बाद में क्या कुछ करवा सकते हैं? क्या ये गोचर कई मामलों में आपको परेशानी तो नहीं दे रहा? क्या ये गोचर से आपको कोई बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है? तो चलिए इस बात को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शिवम पंडित। आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव, वो भी धनु राशि के लिए। धनु राशि, सर्वप्रथम ये समझिएगा, सूर्य ना केवल आत्मा के कारक हैं, अभी तो आपकी आत्मविश्वास के, आपके आत्मसम्मान के और आपके तेज के यानी आपके बल के मुख्य कारक हैं। सूर्य आरोग्यता और सूर्य ही प्रोग्रेस है। सूर्य ही आपको आपकी जॉब में हेड से मिलने वाले जितने भी प्रमोशन है, लाभालाभ है, प्रोग्रेस है, वो सब हमारे सूर्य महाराज डिसाइड करते हैं इन सभी चीजों को। सूर्य का ये जो परिवर्तन जैसे ही 14 तारीख में होगा ना, तो ये सूर्य वृषभ शुक्र की राशि पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जानिएगा कि शुक्र की राशि पर आते ही कुछ परिवर्तन है विशेष रूप से, जो कि आपके बिहेवियर के अंदर होंगे। क्या परिवर्तन? देखिए, आत्मा का कारक शुक्र की राशि पर जाए तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि भैया कहीं ना कहीं आप धन, ऐश्वर्य, दौलत और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हो और उनके प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छी पत्नी, स्त्री सुख, ये कुछ विलासिताएं जो भोग विलासिता वाली चीजें हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं आप इस गोचर के बाद से इनको प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दोगे एक बार। परंतु कुछ चीजें स्वभाव के अंदर और चीजें देखी जाएंगी। जैसे कई बार कोई विशेष व्यक्ति या कोई आपका मित्र अचानक से, जिसकी कुछ भी हैसियत नहीं थी, आपको सुनने में आया कि वो व्यक्ति बहुत, उसके पास धन आ गया या उसकी कोई बहुत अच्छी जॉब लग गई या कोई बहुत अच्छा कार्य उसका सिद्ध हो गया। अब आप उस व्यक्ति की टेंशन कहीं ना कहीं अपने मन में लेना शुरू कर दोगे। कारण उस व्यक्ति से चिढ़ने का कोई कारण नहीं है। कारण बनेगा कि उस व्यक्ति ने जो कार्य किया वो कार्य आप भी तो कर सकते थे, और कहीं ना कहीं देखा देखी में आप भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, या जैसा उसने किया इस तरह का कुछ करना का प्रयास करना शुरू कर दोगे। बस यही थोड़ी सी चीजों को समझना है, क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर चुनौतियां, दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और उन परेशानियों का हल निकलने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ट्रैक को ही छोड़ करके दूसरे के ट्रैक को पकड़ लेते हैं, या पकड़ते भी नहीं है तो अपने ट्रैक पर रहते रहते दूसरे के ट्रैक पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? कहीं ना कहीं आप अपने ट्रैक से उतर जाते हो। आपको ग्रोथ मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है, परंतु जो इंस्टेंट ग्रोथ जिस समय आपको मिलने वाली, उसी समय आपके मन में परिवर्तन की इच्छा हो जाती है। इन चीजों से बचाव रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपके लिए कोई भी नुकसानदायी नहीं है। सूर्य का ये गोचर आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लाभ लेकर के आ रहा है। चलिए इस चीज को समझेंगे। देखिए, सूर्य आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? षष्ठम भाव के अंदर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को माना जाता है कि यह शत्रुहंता योग का निर्माण कराता है। साथ ही आपको आपके विपक्षी दलों से, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं भी सरकारी क्षेत्र में हैं तो वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपको ऐसा होगा, वर्क प्लेस पर जो आपको परेशान कर रहा होगा। आप नौकरी पर होंगे तो कई लोग आपकी टांग खींचने वाले होंगे। कई बार आपकी प्रमोशन होते होते बीच में रोक दी जाती होगी। कई बार आपको मिलते मिलते लाभ जो है रुक जाते होंगे, और इसका बैक सोर्स में कारण है ना, कुछ नहीं बनती परिस्थितियां और शत्रु पक्ष। तो सूर्य इसी भाव में आकर के
शत्रुअंता योग का निर्माण कराते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने भाग्य के दम पर अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, क्योंकि आप परिस्थितियों से घबराओगे नहीं। देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। जिन लोगों की वर्तमान में धनु राशि वालों की परिस्थितियां बड़ी खराब चल रही हैं, बहुत विपरीत चल रही हैं, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, दूसरी तरफ खर्च बना हुआ है, तीसरी तरफ नुकसान अलग से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी धनु राशि वालों के जीवन में पैसे को लेकर के दिक्कतें हैं, कई बार रिलेशन को लेकर के, तो कई बार आप ही के फैमिली मेंबर्स में किसी विशेष व्यक्ति के कारण से, उसकी भावना को समझते हुए उसके कारण से दुख का अनुभव है। तो यहां बात हो रही है आपके प्रयास की, तो के प्रयास करने के बाद में भी जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती तब दुख उत्पन्न होता है। तो सूर्य यहाँ पर आपके षष्ठम भाव में बैठ करके जो आपकी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, उनके ऊपर भाग्य की कृपा से आप हावी हो रहे हो, यानी आप परिस्थितियों को कंट्रोल में ले रहे हो। और जब परिस्थितियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो ये जो माइंड पर जो प्रेशर और जो दिमाग तनावग्रस्त हो रहा है जीवन के कई क्षेत्रों को लेकर के, ये कहीं ना कहीं इनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और देखिए यही सूर्य षष्टम में आते हैं, इन लोगों को नेत्र विकार है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, रोग आदि की बाधा है, या कोई भी आपको देख करके कमेंट्री करते हैं, पीछे से शत्रु आपको तंत्रांत्रिक क्रिया, टोना टोटका, नजर लगाना, बार बार आपके काम को, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यापार को टोक लगा लगा करके आप एकदम से कहीं गए और आपको तुरंत आप पता चला बीमार पड़ गए। किसी व्यक्ति ने तुरंत आपको काम के लिए कहा तो बीमारी के कारण या किसी व्यवस्था के कारण से आप अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ में ये चीजें होते हैं तो सूर्य भाग्यश होकर के सिस्टम में आकर के इन सभी चीजों पर रोक लगा रहे हैं, तो ऑफिशियली चीजें आपके पक्ष में आएंगी। अब देखिए सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आ रहा है, कोई फंसी हुई मेहनत जो पहले आपने बहुत ज्यादा कर दी, और एक ही प्रश्न है कि इतना टाइम हमने उस काम को लगाया, इतनी चीजें हमने उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, क्या वो सब बर्बाद हो जाएगा? नहीं, उसको लेकर के कोई फंसा हुआ पैसा है वो जीवन में आ सकता है, कोई रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण हो सकता है, वो चल सकता है। द्वादश भाव में बाहर से सूर्य नारायण महाराज आपको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, बीमारियों से, संकटों से, दिक्कतों से, चिंताओं से आपका हरण कर रहे हैं सूर्य नारायण महाराज। और सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से जो पैसा अब तक बीमारियों में, नुकसान में और तमाम तरह की जो है चीजों में व्यर्थ का पैसे का नुकसान हुआ, उस पर कहीं ना कहीं खर्च का पर कंट्रोल कर रहे हैं। सूर्य भाग्यश होकर सिस्टम में है, तो जिन लोगों को लोन, ऋण, कहीं पर पैसा रुका हुआ है या बैंक से कोई पैसा लेना है या किसी विशेष कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता है, जैसे कि मकान बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन आदि इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें मुख्यतः होता यह है कि आपका या तो कोई डॉक्यूमेंट वर्क अधूरा है या आपके जीवन में किसी भी कारण से आपका विशेष कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो भाग्य की कृपा से ये काम आपका जो है सिद्ध हो जाएगा। हाँ, एक चीज का थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी कि यहां फिलहाल पिता से ताल्लुकात आपको सही रखने हैं, क्योंकि पिता से मतभेद बिल्कुल नहीं करना है। भाग्य षष्ठम भाव में पितृकारक जो लाभ है वो आपको प्रदान कर रहा है, परंतु पिता के स्वास्थ्य में कुछ भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। हड्डियों की समस्या, जॉइंट्स पेन, वात विकार, पित्त संबंधित दिक्कत, हार्ट लिवर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, चिंता या सिर में हेडेक में दर्द होना, नेत्रों में किसी प्रकार की दिक्कत होना, ये पिता के साथ साथ हो सकती हैं। कई हद तक आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए छठा घर रोग का तो होता ही है। सूर्य हालांकि षष्ठम भाव में आकर के अपना कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण से अगर आपको कमर से संबंधित या कमर के निचले पार्ट्स में कोई भी दिक्कत या परेशानी थी तो वह दूर होती है। सूर्य का यहाँ प्रभाव देखिए, जो बच्चे हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो लाजवाब है। उसमें भी जो लोग जुडिशरी, बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन एग्जाम निकालना है, वहीं पुलिस विभाग, आर्मी में जाना चाहते हैं, और मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारी का अगर आप अच्छे लेवल का गवर्नमेंट में एक से एक बड़े से बड़े अधिकारी पद के जो एग्जाम्स है उनका अगर आप तैयारी कर रहे हो, तब सूर्य का ये गोचर आपको विशेष लाभालाभ प्रदान कर सकता है। और 14 मई से लेकर 14 जून तक ये वो टाइम रहेगा, इसमें एग्जाम्स भी कई सारे आएंगे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम को मिस मत करें
और केवल एग्जाम देना ही नहीं है, इसी के अलावा पढ़ाई भी करनी है, मेहनत को आपको दिखाना है। इससे आपको काफी हद तक कंपटीशन में, और जैसा कि मैंने कहा कि आपका एक कार्य से 4 काम सुलभ हो रहे हैं। आपका करियर सेक्टर में मेन यहां इस वीडियो के अंदर लेकर के चल रहा हूं। हालांकि यहां हर सेक्टर के ऊपर बात नहीं हो रही, परंतु करियर के सेक्टर पर विशेष इसलिए क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं भाग्य के साथ आपको करियर में विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो यहां आपका प्रयास बनता है, आपकी मेहनत बनती है। अब इस चीज को समझिएगा, सूर्य नारायण महाराज का जो यहाँ पर प्रभाव हुआ है, तो इसमें 2-3 चीजों को विशेष मान के चलेगा। एक तो आपको अपनी एनर्जी को जो है वेस्ट नहीं करना है। सूर्य सिस्टम में आकर के कई बार आपकी एनर्जी, मॉर्निंग टाइम की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, उसमें अगर आप पढ़ाई करें, अपनी जरूरी चीजों का कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय पीरियड को आप मोबाइल में यूज करना, मित्रों से बात करना या बिना बात इधर उधर घूमना, उन चीजों को आप कोशिश करें तो रात्रि के समय, शाम के समय वो काम करें। मैं आपको सब सही बना करके चलूंगा। दैनिक दिनचर्या को आपको विशेष फोकस करके चलना पड़ेगा। जितना अच्छा आपकी दैनिक दिनचर्या रहेगी, उतना ही आपका इस सूर्य का गोचर आपको और लाभ प्रदान करा देगा। देखिए, हमने कोई राशिफल बताया और आपने सुना, जरूरी नहीं है कि इतना सुन करके काफी हो काम बन जाए। हमारा असली काम है आपको सही दिशा निर्देश देना। ग्रह गोचर के माध्यम से आप सूर्य के इस गोचर से तब लाभ ले सकते हो अगर आप बड़ों का सम्मान करते हो, पिता का आशीर्वाद लेते हो, पिता की बताई हुई किसी भी नीति या रूल को फॉलो करते हो। जैसे पिता मान लीजिए कई बार कहते हैं अरे हम तो जवानी अवस्था में इतना करते थे, ऐसे करते थे, कोई बात नहीं, उनमें से कुछ 2 चीजें अपने काम की उठा लो और उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ये कोई मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूं, पिता की सलाह को मानना सूर्य को मजबूती प्रदान करना है। और सूर्य जब आपका कंपटीशन एग्जाम में आए या करियर सेक्टर पर आए या व्यवसायिक क्षेत्र पर हो, उन चीजों के लिए आए, तो व्यवसायिक क्षेत्र पर क्या कंपटीटर नहीं होते, वहां पर भी कंपटीटर होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो वही हमारा करते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो बस इसी चीज को समझना है, पिता का आशीर्वाद लेना, पिता की बातों को फॉलो करना है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का समय पाठ करना है, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना है, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। बस देखिएगा सूर्य का गोचर विशेष आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु है, घर में कोई बड़ा सदस्य है, आप जिससे भी लोग से बात अच्छी तरह से कर पा सकते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति, उससे सलाह ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, सूर्य का सिस्टम में जाना कहीं ना कहीं आपका प्रयास, जो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का गोचर विशेष तरक्की लेकर के आ सकता है। इस अवस्था में आपको आध्यात्मिक मार्ग में जो कठिनाइयां हो रही हैं या जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा या किसी मंत्र की सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हो वो नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए किसी योग्य गुरु की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सूर्य किसके साथ में है? सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ में। हाँ, एक चीज है, एक बारी में या स्टार्टअप करने में आपको थोड़ा सा आलस्य की अनुभूति होगी, परंतु जैसे ही आप स्टार्टअप कर दोगे, चाहे वो फिर करियर सेक्टर में पढ़ाई वाले चाहे फिर आध्यात्मिक वाले हो, तो फिर यहाँ पर आपको बृहस्पति एक के बाद एक आपको लाभ प्रदान करते चले जाएंगे। केवल शुरुआत आपकी है। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने आपको दी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री।